माता देवकी को उनकी स्थिति से केवल उनका मातृत्व ही निकाल सकता है। वही संतान प्रेम अब उन्हें इन कष्टों से मुक्ति दिला सकता है। ये तो निश्चित नहीं कि ये देवकी का आठवां पुत्र है या नहीं, किंतु पूतना के हाथों इनका वध अवश्य निश्चित है। जिस दिन उस बालक की मृत्यु होगी उस दिन बिजलियां कड़केंगी, क्योंकि जिस बालक के जन्म की बात मुझे देवताओं ने गरज गरज कर बताई थी, उसके मरण पर वो चुप नहीं रहेंगे। कान्हा, जब माखन की मटकी सामने रखी हो तो देर किस बात की? उठाओ मटकी, लगाओ भोग, आप भी खाओ और अपने सखा को भी खिलाए स्वादिष्ट माखन। कान्हा, भूख हमारे पेट में कबड्डी खेल रही है। शीघ्र ये माखन हम सब में बांटो। तुम लोगों को खाना है तो खाओ, आज मैं माखन नहीं खाऊंगा। कान्हा, तुम क्या कह रहे हो? कान्हा और मक्खन न खाए, भले ये कैसी बात हुई? क्या तुम्हें भूख नहीं है कान्हा? बुद्धू, भूख लगने पर भोजन करते हैं। मैया की डांट और माखन खाने के लिए भूख की कोई आवश्यकता नहीं है। अब फिर मैंने सोच लिया है कि मैं माखन नहीं खाऊंगा। कान्हा, कहीं तुम ये सारा मक्खन खाने के लिए कोई नई चाल तो नहीं चल रहे हो? दाऊ, कोई अपने छोटे भाई पर ऐसे संदेह नहीं करता। मैं तुम पे संदेह नहीं कर रहा कान्हा। मैं तो बस इतना पूछ रहा था कि तुम ये माखन क्यों नहीं खा रहे हो? दाऊ, क्योंकि ये माखन हमारा नहीं है। कान्हा, ये हम सब जानते हैं कि माखन हमारा नहीं, गोकुल वासियों का है। फिर भी प्रतिदिन हम ये माखन खाते हैं, तो आज क्या हुआ? धामा, सच तो ये है, इस माखन पे गोकुल वासियों का भी कोई अधिकार नहीं है। तो फिर किसका अधिकार है कान्हा? बछड़ों का। बछड़ों का? हाँ। वो कैसे? सखा जीवक, जब मैया हमारे लिए भोजन बनाती है तो उस पे किसका अधिकार होता है? हमारा। और मधु, जब बछड़ों की मैया अर्थात गैया जब दूध देती है तो उस पे किसका अधिकार होता है? बछड़े का। और मक्खन? माखन तो हमारा ही हुआ ना कान्हा, क्योंकि माखन हमारी मैया बनाती है। नहीं दामा, मैया कहती है गैया के दूध से दही बनता है और दही से माखन। तो दूध बछड़े का है, तो दूध से बनने वाला माखन किसका हुआ? बछड़े का। इतनी देर से मैं भी तो यही कह रहा हूँ, पर तुम हो की समझते नहीं हो। किंतु कान्हा, बछड़े तो माखन खाते नहीं। किंतु दूध तो पीते हैं ना। कल सांवरे ने मुझे बताया कि गोपी अधिक दूध के लालच में बछड़ों को अपनी मैया का दूध नहीं पीने देती। अब बछड़े भी तो हमारे सखा है ना। जब तक बछड़ों को भरपेट दूध नहीं मिलता तब तक हम ये माखन कैसे खा सकते हैं? कान्हा, गोपियाँ तो हमें माखन भी नहीं देती, फिर वो बछड़ों को दूध कैसे पीने देंगी? मेरे पास एक योजना है, सब आओ इधर। कान्हा, तुम्हारी ये योजना अच्छी है, किंतु हमें डांट खिलाने के लिए बछड़ों को भरपेट दूध मिले या ना मिले, हमें भरपेट पिटाई अवश्य मिलेगी। नहीं कान्हा नहीं, मुझे तुम्हारे साथ काकी के ओखली में नहीं बंधना। तुमको जो करना है करो, मैं तो चला। दाऊ, जब मैया मेरी चिंता करती है तो मैं उनको बोलता हूँ
मैया मेरे साथ दाऊ है, किंतु आज तो आप भाग रहे हो। अगर मैं आपका दाऊ होता तो आपको मेरी प्रीति की बात माननी होती। कान्हा, तुम सदा मुझे अपनी बातों में उलझा देते हो, किंतु ये अंतिम बार है। इसके बाद मैं तुम्हारी किसी भी शरारत में सम्मिलित नहीं होऊंगा। नारायण नारायण। सखा है हम सखा है, कान्हा के सखा है। कान्हा के हम सखा है, सुनो बात हमारी, हम अनोखे से सखा है हम सखा है, कान्हा के हम सखा है। दीदी, मुझसे अब महाराज वासुदेव का ये दुख नहीं देखा जाता। मैंने निर्णय ले लिया है, मैं अब चुप नहीं रहूंगी। चाहे इसके लिए मुझे जो भी दंड मिले, मैं महाराज कंस से बात करके ही रहूंगी। देवकी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा देवकी। उसके पश्चात हम महेशमती जाएंगे। तुम सुन रही हो ना? देवकी, तुम्हारी इस दशा के लिए मैं ही तुम्हारा उत्तरदायी हूं। मैंने तुमसे एक माँ से उसके जीवन का सबसे बड़ा सच छुपाया, एक ऐसा सच जिसके जानते हुए तुम्हारी ये स्थिति कभी नहीं होती देवकी। किंतु अब मैं तुम्हें वो सच बताऊंगा। अब मुझसे ये और नहीं होगा देवकी। देवकी, हमारी 8वीं संतान जीवित है। उसे कुछ नहीं हुआ है। कंस उसका कुछ भी अहित नहीं कर पाया। देवकी, हमारी संतान जिसके माथे पर तुम हमारी प्रेम की निशानी, वो मोर पंख धारण करना चाहती थी, वो जीवित है। और तुम्हें पता है देवकी, वो बिल्कुल तुम पर गया है। सांवला सलोना प्यारा सा, जिससे दृष्टि हटती नहीं। 5 साल हो गए, किंतु अभी भी उसकी मोहनी मूरत मेरी आंखों में बसी हुई है। अब तो वो बड़ा हो गया होगा, मैया मैया कहते हुए घूमता फिरता होगा। मैया एक बात तो सुनो मैया। मैया आज मैं सच कह रहा हूँ मैया। मैया आज मैं सच कह रहा हूँ। आज मैं सच कह रहा हूँ मैया। मैया जब तुम मुझसे बात नहीं करती हो ना मैया, तो मेरा मन बहुत दुखी होता है मैया। अच्छा, और जब मैया का मन दुखी होता है तब तेरा मन दुखी नहीं होता? होता है ना मैया। जब मैया का मन दुखी होता है, मेरा मन तो और भी दुखी होता है मैया। कान्हा, आज मैं तेरी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाली। पहले तो तू केवल दोपहर में घर से बाहर जाता था, किंतु अब तो तेरे लिए दिन कम पड़ने लगा है। अब तो तू रात्रि को भी मैया को बिना बताए घर से बाहर चला जाता है। जब तुझे अपनी मनमानी करनी है तो फिर मैं तुझसे बात क्यों करूं? मैया मैं अपने आप ही थोड़ी ना बाहर गया था, वो तो मुझे किसी ने बाहर बुलाया था मैया। मैया वो तो सांवरे ने मुझे बाहर बुलाया था। सांवरा? अब ये कौन सा नया सखा है तेरा? काकी, सांवरा सखा नहीं, वो तो गौरी गाय का बछड़ा है। मैया उसी सांवरे ने मुझे रात बाहर बुलाया था। कान्हा, बहाने बनाने की भी हद होती है। अंततः ये तो झूठ बोलने की हद ही हो गई। झूठ नहीं मैया, सच। मैं सच कह रहा हूँ मैया। कल रात सांवरे को बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैं इसको गुड़ खिलाने गया था मैया। अच्छा, और तुझे किसने बताया कि सांवरे को भूख लगी है? मैया कल रात सांवरे आया और बोला मुझसे गोवाली ही गायों का दूध निकाल लेती है, इसलिए बछड़े भूखे रह जाते हैं।
कान्हा, बछड़ों के मन की बात तुझे बड़ी समझ आती है, किंतु अपने मैया के मन की बात तनिक समझ नहीं आती। तो तू ऐसा कर, तू जा और बछड़ों और अपने सखाओं के साथ ही रह, मैया से बात मत कर। मैं तुझसे बहुत क्रोधित हूँ, मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। मैया तुम मुझसे क्रोधित हो? हाँ, बहुत क्रोधित हूँ। मैया तुम मुझसे बात भी नहीं करोगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैया मैंने तुम्हें दुखी किया है ना मैया? ठीक है मैया, मैं जा रहा हूँ और तुम मुझे पुकारोगी तो भी नहीं आऊंगा। मैं सचमुच जा रहा हूँ मैया। हाय, ये लल्ला कहाँ चला गया? मैं भी कितनी निष्ठुर माँ हूँ। कान्हा, कान्हा, कान्हा। हाँ मैया। लल्ला, तू यही है? हाँ मैया, पर मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। मुझे भूख लगी है पर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तुम मुझे मक्खन खिलाओगी तो भी नहीं खाऊंगा। सारी भूल मेरी है ना मैया? तो सारा दंड भी मैं ही पाऊंगा। हाय मेरा लल्ला, सब मेरे लल्ला को दोष देते हैं और मैं समझ ही नहीं पाती। मेरा लल्ला तो कितना अच्छा है, बछड़ों के मन की बात भी समझ जाता है। अब सांवरे ने मेरे लल्ला को आधी रात को बुलाया तो इसमें तेरा क्या दोष? मैं ही तुझे नहीं समझ पाती। तुझे भूख लगी होगी ना? चल, मैं तुझे ढेर सारा माखन खिलाऊंगी, आजा। माखन चाव से कान्हा खावे, माखन चाव से कान्हा खावे, प्रेम से मैया खिलावत जावे, माखन चाव से कान्हा खावे। कान्हा को यह अमृत लागे, जितना खावे उतना ही मांगे, भर भर जाए मन कान्हा का, हर नहीं पर मन ये अभिमा का। माखन रूपी ममता ये माँ की, माखन रूपी ममता यशोदा और कान्हा, की, इन दोनों का प्रेम और झगड़ा ईश्वर के समझ के भी परे है। माखन चाव से कान्हा खावे। आओ मेरी प्रिय पत्नी प्राप्ति, आओ। अपने हृदय की बात करने आई हो। जानती हो, जब पत्नी स्वयं स्वेच्छा से अपने हृदय की बात अपने पति से कहने आती है तो वो भगवान के लिए भी बड़े सौभाग्य की बात होती है। भगवान, वो राजकुमारी देवकी अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रही है। विवाह के समय तो राजकुमारी की डोली विदा नहीं हो पाई, किंतु मैं चाहती हूँ कि उनके जीवन का अंत होने से पूर्व उन्हें मुक्त कर दिया जाए, क्योंकि बस प्राप्ति, आगे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो लगा था कि तुम अपने हृदय की बात करने आई हो और तुमने तो मेरे हृदय की बात कर दी। संसार में पत्नियों को केवल अपनी चिंता होती है, पर तुम्हें प्राप्ति मेरी बहन देवकी की इतनी चिंता। अब तुम जो चाहती हो वही होगा, समझ लो। देवकी आज से स्वतंत्र है। तथास्तु। देखा प्रिय, कितना प्रेम करता हूं मैं तुमसे। बिना सोचे समझे तुमसे तथास्तु कह दिया।
किंतु मुझे ऐसा प्रतीत होता है प्राप्ति कि तुम मुझसे तनिक भी प्रेम नहीं करती। नहीं नहीं भगवान, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपकी पत्नी हूँ। यही तो दुख है कि तुम मेरी पत्नी हो किंतु प्रेम नहीं करती। विवाह करना एक बात है और स्त्री का मन जीतना दूसरी, है ना प्राप्ति? क्योंकि यदि तुम मुझसे प्रेम करती तो मेरे नाम का श्रृंगार करती प्राप्ति, मेरे नाम का सिंदूर भरती अपनी मांग में। किंतु कोई बात नहीं, मैं जानता हूं कि स्त्री के मन को कैसे जीता जा सकता है। आज भगवान कंस स्वयं तुम्हारा श्रृंगार करेंगे। किंतु देवकी, भगवान कंस के वचन पर विश्वास नहीं। यदि मैंने तथास्तु कहा है तो देवकी को मुक्ति अवश्य मिलेगी, किंतु उसके 8वें पुत्र को सदा के लिए मुक्त करने के पश्चात श्रृंगार रस। नंद बाबा, आपसे कुछ बात करनी थी। जी भाभी। अक्रूर जी बता रहे थे कि देवी के प्राण संकट में है। 5 वर्ष बीत गए। मैंने सोचा समय के साथ देवकी के स्वास्थ्य में सुधार आएगा, किंतु अब तो राजवैद्य भी असमर्थता बता रहे हैं। मैं समझ सकता हूं भाभी, और पता नहीं मित्र वसुदेव पर क्या बीत रही होगी। एक और 8 संतानों की मृत्यु का शोक, और दूसरी ओर पत्नी की वेदना। ऊपर से कंस के सामने हमारी सारी योजनाएं असफल हो जाती। भाभी, आप निराश न हो। वृषभानु के नेतृत्व में ग्वालों की एक सेना तैयार हो रही है, और जैसे ही मथुरा जाने वाली सुरंग तैयार हो जाएगी, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि हम कंस के कारागार से मित्र वसुदेव और देवी देवकी को अवश्य मुक्त कराएंगे। नंद बाबा, एक ब्राह्मण स्त्री आई है आपसे मिलने के लिए। प्रणाम। प्रणाम। देवी, मैंने आपको पहचाना नहीं। जिस दिन मैं तुम्हारे पुत्र की हत्या करूंगी, उस दिन तुम पूतना को अवश्य पहचान जाओगे नंद। नंद बाबा, मैं भगवान की प्रेरणा से देव दर्शन यात्रा के लिए निकली हूँ। मैं जिस भी गांव में रुकती हूँ वहाँ पर बालक भोज करवाती हूँ। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपके चरण हमारे गांव में पड़े। दामोदर, इनके रहने की व्यवस्था पंचायत में करवा दो। नंद बाबा, गांव वाले बता रहे थे कि आपका एक बहुत प्यारा सा पुत्र है। यदि आप आज्ञा दे तो अपने बाल भोज के लिए मैं आपके पुत्र को भी निमंत्रित करना चाहूंगी। अवश्य। ये रहा मेरा पुत्र कान्हा। और इसे किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। ये तो बिन बुलाए कहीं भी पहुंच जाता है। बाबा, कहाँ जाना है? खीर खाने। खीर? बहुत स्वादिष्ट खीर बनाती हूँ मैं। तुम आओगी ना खीर खाने? ताकि अब आपको ये बताने की भी आवश्यकता नहीं है कि कहाँ आना है। खीर की खुशबू पहचान के ही आ जाऊंगा। अवश्य आना, मैं तुम्हारी राह देखूंगी। नंद बाबा, अब मैं आज्ञा चाहूंगी। मुझे गोकुल के अन्य बालकों को भी निमंत्रण देने जाना है। काकी, आपने कान्हा को निमंत्रण दे दिया है तो समझ जाइए गोकुल के सभी बालकों को निमंत्रण दे दिया, क्योंकि जहाँ कान्हा वहाँ गोकुल की सभी सखा। हाँ,
यदि कान्हा नहीं आया तो कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि जहाँ कान्हा नहीं जाता वहाँ इसकी सखा भी नहीं जाती। फिर तो कान्हा को आना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी विषैली खीर से गोकुल के सभी बालकों की मृत्यु निश्चित है। क्या सोच रही हो काकी? खीर खीर बनानी है ना तुम्हारे लिए, बस उसी के बारे में सोच रही हूँ। नंद बाबा, अब मैं आज्ञा चाहूंगी। दाऊ, भैया तो मक्खन बनाते हुए भी कुछ नहीं सोचती हैं। तो काकी खीर बनाने के बारे में क्या सोच रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कह कुछ और रही थी हमसे और सोच कुछ और रही थी?